बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट खनसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज की रेसिपी हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आज मैं बनाऊंगी शान की मुंबई बिरयानी। तो चावल ऐसी चीज़ है जो छोटे से लेके बड़े को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो सिर्फ वीकेंड पे या किसी भी ऐसे मौक़ों पर नहीं बनती जो कि मखसूस हो जाते हैं, बल्कि 2 या 3 दिन के बाद वक्फे में डालकर लोग चावलों की रेसिपी बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, क्योंकि चावल बहुत ही ज़्यादा हर बच्चे की पसंद है, हर बड़े की पसंद है, ताकि बूढ़ों की भी, बल्कि सबकी ये पसंद और बहुत ही ज़्यादा खाए जाने वाले चावल हैं। तो बिरयानी हमारे हाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी की जाती है। तो इंशाल्लाह आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट कुक आपको दिखाऊं बिरयानी की। तो ये बिरयानी बनाने के लिए शान की जो मैंने आज बनानी है, उसके लिए सबसे पहले मैंने वहाँ पर चावल ले लिए हैं बासमती के। चावलों के बाद यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो दही, जो हमें तकरीबन 2 प्याले हमने अपने मसाले के अंदर डालने होते हैं। उसके बाद मेरे पास है धनिया पुदीना 1 प्याली। उसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन लिया है ½ kg। शान का बम्बई बिरयानी मसाला मैंने लिया है 1 पैकेट। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है प्याज 3 से 4 बारीक कटी हुई। यहाँ पर पुदीना है मेरे पास 1 प्याली। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 से 4 टेबल स्पून। टमाटर हमारे पास 5-6 हैं। खुश्क धनिया कुटा हुआ 2 टेबल स्पून। ऑयल 1 प्याली। हल्दी पाउडर जो हमारे पास है 1 टेबल स्पून। जर्दी रंग 1 पिंच। उसके बाद है लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। तो ये थे व्यूअर्स हमारे पास बिरयानी बनाने के इंग्रेडिएंट्स। तो अब इसके बाद सबसे पहले जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो ये है कि हमने चावलों को भिगो के रखना है। मैंने चावलों को भिगो लिया है। तरामी मैंने यूज़ की है क्योंकि वो हमारा खुला बर्तन है और उसके अंदर हमने तकरीबन पानी हमने ज़्यादा डालना है ताकि हमारे चावल अच्छे तरीके से भीग जाएं। चावल भिगो लेने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का बर्तन ले लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर मसाला तैयार करना है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और अब मैं इसके अंदर 1 प्याली ऑयल की ऐड करूँगी। सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर हम 2 से 3 प्यालियाँ ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर प्याज जाएंगे जो हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेने हैं। तो व्यूअर्स यहाँ हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन भी अच्छे से हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून और डाल के थोड़ी देर हम इसको भून लेंगे। तो अब इसके अंदर टमाटर जाएंगे जो 5 से 6 मैंने लिए थे। तो हम पहले थोड़ी देर भून लेते हैं ताकि हमारे टमाटर गल जाएं थोड़े से। तो अब हम चिकन ऐड करेंगे क्योंकि हमारे टमाटर अधगले हो चुके हैं और प्याज भी। अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे क्योंकि चिकन ने कलर चेंज किया है अपना। तो हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं, तो आप इसकी बीफ भी और मटन भी बिरयानी सेम इसी तरीके से बना सकें। तो अब इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करूंगी। सबसे पहले नमक 1 टेबल स्पून, यानी नमक हस्बे जायका। इसके बाद लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। और अब हम मसाले को अच्छे तरीके से हिला लेंगे और थोड़ी देर हम भून लेंगे। अब मैं इसके अंदर शान का बम्बई मसाला ऐड करूंगी। हम फुल पैकेट इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने मसाला ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर दही ऐड करनी है।
और दही हमने तकरीबन 2 से 3 प्याले इस्तेमाल करने हैं। तो व्यूअर्स मैंने 2.5 प्याले दही के डाले हैं और अब हम थोड़ी देर अपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। हम यहाँ पानी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमने जो दही ऐड की है तो दही के अंदर ही हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा। व्यूअर्स यहाँ मसाला रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे टमाटर प्याज गल चुके हैं और हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है। अब हम मसाले को उतार लेंगे और आंच हम बंद कर देंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है और वो मैंने साइड पे उतार लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने एक देचके के अंदर पानी रखा है, तकरीबन 2.5 लीटर पानी मैंने यहाँ यूज़ किया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। साथ ही हम इसके अंदर नमक डालेंगे 3 टेबल स्पून। तो अब हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे पानी को बॉयल आ जाए। तो व्यूअर्स यहाँ एक चीज़ बताना मैं भूल गई कि हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। ऑयल हम इस वजह से ऐड करेंगे कि हमारे चावल जब बॉयल लें तो वो जुड़े नहीं, बिल्कुल भी अलग अलग हमारे चावल रहें। तो व्यूअर्स अब हम इंतज़ार करते हैं कि हमारे पानी को बॉयल आ जाए। हाँ, हमारे पानी को बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। यहाँ मैंने सारे चावल यानी 1 kg चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और एक दफ़ा मैं अब इसको हिला के बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि हम अगर बार बार हिलाएंगे चमचा तो हमारे चावल टूट जाते हैं। तो इसलिए हम चमचा नहीं हिलाएंगे, साथ साथ हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे पानी को बॉयल आ जाए। तो व्यूअर्स यहाँ हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चावल बॉयल हुए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। यहाँ मैंने चावलों का पानी निकाल लिया है और इसको परात के अंदर रख दिए हैं चावल। तो चावल हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हुए हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि खरा दाना हमारा एक और बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये वही देचका जिसके अंदर मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, अब हम अपनी बिरयानी को परफेक्टली तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने मसाला बनाया था उसके अंदर जो ऑयल है वो ऐड कर देंगे हम सारा नीचे। यहाँ मैंने इसके साथ थोड़ा सा मसाला और बोटियाँ भी ऐड कर दी हैं और अब इसके ऊपर मैं धनिया डालूंगी। तो इतना मसाला ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1/2 kg चावल डाल दूंगी। तो यहाँ हमारी एक तह कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मसाले की दूसरी तह लगाएंगे। तो अब हम इस मसाले के ऊपर भी थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। और अब मैं बाकी चावल इसके ऊपर ऐड करूंगी। तो व्यूअर्स यहाँ दूसरी तह भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर धनिया, इसके बाद हम पुदीना ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने जर्दी रंग ले लिया था उसके अंदर जो मैंने 1 पिंच यूज़ करना है उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने ये मिक्स कर लिया है और अब हम ये चावलों की तह पे ऐड करेंगे। तो हम चारों साइड पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैंने तवा रखा है और तवे को मैंने तकरीबन 5 मिनट तेज़ आंच करके अच्छे तरीके से इसको ज़बरदस्त किस्म का गर्म कर लिया और अब मैंने इसके ऊपर देचका साथ ही रख दिया है। अब मैं यहाँ दम दूंगी। मैंने इस तरीके से दम दिया है कि कपड़े को कर दिया है कवर और इस तरीके से अपना दम दे दिया। तो आप लोग आटे का लेप से देना चाहते हैं तो उस तरीके से भी दे सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि हमारा दम अच्छे से आ जाए और 20 मिनट तकरीबन हम इसको दम देंगे। यहाँ 20 से 25 मिनट दम देने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा हिला लिया है। हमारा दम बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। तो हमारी आज की बिरयानी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है वो तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स अब मैं अपने चावलों को हिला लूँगी यहाँ पर ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से चावलों को मिल जाए।
तो यहाँ हमारी बिरयानी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितने मज़े का रंग दे रही है। तो हमने अब इसको हिला लिया है, कुछ कुछ वाइट चावल इसके अंदर रहने दी हैं। अब हमारी बिरयानी तो हो चुकी है तैयार। तो अब मैं आपको इसको एक बर्तन के अंदर निकाल के दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर अपने चावल निकाली हैं डिश टाइप। तो अब मैं गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैंने लेमन की पीसेस काट के रखे हैं, तो वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ मैंने 2 पुदीने के पत्ते और कुछ सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामियो नासिर।